दोस्तों इस बार 22 मार्च 2023 बुधवार से चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ हुआ है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करने का विधान है और इन 9 दिनों में ही अष्टमी और नवमी तिथि का विशेष महत्व होता है। बहुत से लोग इन दिनों में अपने घर पर हवन और कन्या पूजन का आयोजन करते हैं, क्योंकि हवन और कन्या पूजन करने के बाद ही नवरात्रि व्रत का पालन किया जाता है। तो अब आप लोग जानना चाहते होंगे कि अष्टमी और नवमी किस दिन मनाई जाएगी और हवन किस दिन करें, कन्या पूजन किस दिन करें, 29 मार्च को या 30 मार्च को। तो आप आज इस वीडियो में ये जानोगे कि कन्या पूजन किस दिन करना है और कन्या पूजन करने के लिए शुभ मुहूर्त क्या है। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि नवरात्रि व्रत का पारण आपको कब करना चाहिए। अगर आप पहला और आखिरी व्रत रख रहे हैं तो नवरात्रि व्रत का पारण आपको कब करना है, और आप पूरे 9 दिनों का व्रत रख रहे हैं तो इस स्थिति में आपको नवरात्रि व्रत का पारण कब करना चाहिए। दोस्तों इन दिनों चैत्र नवरात्रि का पर्व चल रहा है। 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है और नवरात्रि की अष्टमी नवमी तिथि का तो विशेष महत्व होता है, क्योंकि इन दिनों में बहुत लोग हवन और कन्या पूजन करके नवरात्रि व्रत का पालन करते हैं। हवन और कन्या पूजन के बिना नवरात्रि व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता, इसलिए आप नवरात्रि में हवन और कन्या पूजन जरूर करें। आपको बता दें कि अष्टमी तिथि को मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी के पूजा का विधान है। इनकी पूजा करने से घर में मांगलिक कार्य, सुख शांति, वैभव, यश की प्राप्ति होती है। साथ ही मां महागौरी अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्रदान करती है। और इस बार नवरात्रि में अष्टमी तिथि की शुरुआत 28 मार्च 2023 की शाम 7:02 पर हो जाएगी और अष्टमी तिथि की समाप्ति 29 मार्च 2023 की शाम 9:07 पर होगी। तो उदया तिथि की मान्यता के अनुसार इस बार दुर्गा अष्टमी का पर्व 29 मार्च 2023 दिन बुधवार को मनाया जाएगा। इसलिए जो लोग नवरात्रि की चढ़ती उतरती यानी पहला आखिरी व्रत करते हैं तो वे अपना व्रत 29 मार्च 2023 दिन बुधवार को रखेंगे। और नवमी तिथि को मां दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। मां सिद्धिदात्री सिद्धियां देने वाली देवी है। इनकी पूजा करने से घर में सुख शांति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस बार नवमी तिथि की शुरुआत 29 मार्च 2023 की रात को 9:07 पर हो रही है और नवमी तिथि की समाप्ति 30 मार्च 2023 की रात को 11:30 पर होगी। तो उदया तिथि की मान्यता के अनुसार इस बार दुर्गा नवमी रामनवमी का पर्व 30 मार्च 2023 दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। तो ऐसे में आपको हवन और कन्या पूजन 30 मार्च 2023 दिन गुरुवार को करना चाहिए। इस दिन आप सबसे पहले माँ भगवती की पूजा करें, फिर हवन करें और फिर उसके बाद कन्या पूजन करें। आप पहले कन्या भोज में जो भी बनाए उसे माता रानी को भोग जरूर लगाएं, फिर कन्याओं को भोजन कराकर उनका आशीर्वाद लें। लेकिन कई लोग अष्टमी के दिन ही हवन और कन्या पूजन कर लेते हैं। तो जिनके घर में अष्टमी तिथि को हवन और कन्या पूजन का विधान है वे लोग अष्टमी के दिन ही हवन और कन्या पूजन कर सकते हैं, अन्यथा आप नवमी तिथि को हवन और कन्या पूजन करें। वैसे आपको बता दें अष्टमी तिथि और नवमी तिथि दोनों ही दिन हवन और कन्या पूजन के लिए शुभ माने जाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो 29 मार्च 2023 को कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त समय सुबह 4:42 से लेकर सुबह 5:29 तक रहेगा और इस दिन कोई भी अभिजीत मुहूर्त नहीं मिल रहा है। विजय मुहूर्त का समय दोपहर 2:30 से लेकर दोपहर 3:19 तक रहेगा और गोधूली मुहूर्त शाम 6:36 से शाम 6:59 तक रहेगा। सायंकाल संध्या मुहूर्त शाम 6:37 से लेकर रात 7:47 तक रहेगा। अमृतकाल सुबह 9:02 से सुबह 10:49 तक रहेगा और इस दिन रवि योग रात 8:07 से अगले दिन सुबह 6:14 तक रहेगा। अब जानते हैं 30 मार्च 2023 के कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त क्या है। तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:41 से लेकर सुबह 5:41 तक रहेगा और इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से लेकर दोपहर 12:51 तक रहेगा। इस दिन विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से लेकर दोपहर 3:19 तक रहेगा और इस दिन गोधूली मुहूर्त शाम 6:30 से लेकर शाम 7 बजे तक रहेगा और इस दिन सायंकाल संध्या का मुहूर्त 6:38 से लेकर रात 7:47 तक रहेगा और इस दिन अमृतकाल रात 8:18 से लेकर रात 10:06 तक रहेगा।
और इस दिन गुरु पुष्प योग रात 10:59 से लेकर अगले दिन सुबह 6:13 तक रहेगा। और नवमी के दिन पूरा दिन सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। तो चलिए अब जानते हैं नवरात्रि व्रत का पारण आपको कब करना चाहिए। तो जिन लोगों ने चढ़ती उतरती का व्रत रखा है, यानी पहला आखिरी व्रत रखा है, तो वे लोग नवमी तिथि को सूर्योदय के बाद हवन और कन्या पूजन करने के बाद नवरात्रि व्रत का पारण कर सकते हैं। यानी वे 30 मार्च 2023 को हवन और कन्या पूजन कराने के बाद नवरात्रि व्रत का पारण कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने पूरे 9 दिन का व्रत रखा है, वे लोग नवमी के दिन हवन और कन्या पूजन कराने के बाद दसवीं को व्रत का पारण करें। और इस बार दसवीं तिथि की शुरुआत 30 मार्च 2023 की रात को 11:30 पर हो रही है और दसवीं तिथि की समाप्ति 1 अप्रैल 2023 की तड़के 1:58 पर होगी। तो उदय तिथि की मान्यता के अनुसार इस बार नवरात्रि व्रत का पारण 31 मार्च 2023 दिन शुक्रवार को किया जाएगा। इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर सुबह माँ भगवती की पूजा अर्चना करने के बाद माता का प्रसाद ग्रहण कर आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।